सोडा लाइम विधि, जियोलाइट विधि, आयन रेजिन विधि, ये आपसे 100% है कि इन तीनों में से एक कोई पूछेगा ही पूछेगा और अच्छे खासे 2.5 मार्क्स में या फिर 5 मार्क्स में पूछेगा। इसके अलावा जो आपका संकरण हो गया, इसके अलावा जो आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इससे आपके क्वेश्चन 100% है और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि कहिए कि 2.5 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। अगर वहीं पे हम इसकी बात करें, क्वांटम संख्या की बात करें, क्वांटम नंबर की बात करें, पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा, ये संदेह की स्थिति में है। आपके कहिए कि जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल है या फिर बोहर के परमाणु मॉडल है, ये पूछेगा या फिर नहीं पूछेगा, ये भी संदेह की स्थिति में है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 100% रहते हैं कि हाँ, आपसे एग्जाम में पूछा ही पूछा जाएगा। अब आपका केमिकल बॉन्डिंग हो गया, उसमें आपका सहसंयोजक बंध हो गया, उपसहसंयोजक बंध हो गया, सिग्मा बंध हो गया, पाई बंद हो गया, ये 100% रहते हैं कि हाँ, आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो जितने भी बच्चे अभी तक प्री बोर्ड के पेपर को नहीं देखे हैं, प्री बोर्ड के पेपर को जरूर देख लेंगे। इसमें भी जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस है और कुछ क्वेश्चंस इसमें नहीं है जो कि आपके प्री बोर्ड के पेपर में है, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो नॉर्मली क्वेश्चन है वैसे डिजाइन है और कभी कभी ये होता है कि वही क्वेश्चन सेम चीज कभी घुमा के पूछ लिया जाता है, तो बच्चे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया गया है। तो प्री बोर्ड के पेपर को आपको देख लेना है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। नोट्स के लिए अब चूंकि नोट्स की बात करें, देखिए प्रोफेशनल वे में आपका नोट्स बन रहा है, ठीक है, एचडी क्वालिटी में, तो इसमें समय लग रहा है। तो लगभग मैं बात करूं 4-5 चैप्टर्स वगैरह वहां पे आपके अपलोड कर दिए गए हैं। 4-5 चैप्टर्स हैं, उससे ज़्यादा चूंकि मुश्किल है, आपका एग्जाम भी करीब आ गया है, तो 4-5 चैप्टर्स के आप नोट्स ले सकते हैं और इसी में ये आपके जितने भी ये आपके प्री बोर्ड के पेपर हैं और ये सारी चीज़ें हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी पीडीएफ मैं वहाँ पे आपको अपलोड करा दूंगा काफ़ी प्रोफेशनल वे में। करिए जो भी आपके नोट्स है और जो आपका प्री बोर्ड का नया पेपर है वो भी आपका अवेलेबल है, उसको आप जरूर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री लुब्रिकेंट्स, यानी कि हाइड्रोडायनेमिक और सीमा स्नेहक से आप क्या समझते हैं। ये तो सारी चीजें, ईंधन और स्नेहक की बात करें तो इसमें करिए कि काफी सिंपल और काफी आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, डिफाइन मेटलर्जी, व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्या है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। देखिए प्रश्न, धातु कर्म को परिभाषित करें, धातु कर्म का सामान्य सिद्धांत क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन क्वांटम नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इससे कभी कभी 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल्स बनते हैं। फिर देखिए राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। अब कभी कभी डायरेक्टली ऐसे पूछ जाता है कि हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को या फिर बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए या फिर बताइए, या फिर इन दोनों में से किसी एक का आपसे ड्रॉबैक्स या फिर डिमेरिट्स कहिए, या फिर कहिए कि उसकी कमियां कह सकते हैं, उनके दोष कह सकते हैं, कमियां क्या क्या थी उनके परमाणु मॉडल में, ठीक है। फिर देखिए sp2 संकरण और sp3 संकरण के 3-3 उदाहरण लिखिए। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका संकरण हो गया, ठीक है, आपका संकरण हो गया, इसके अलावा आपका जो केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इन दोनों से आपके अच्छे खासे मार्क्स बनेंगे। और इससे ये नहीं कि हाँ नॉर्मल आप बस टाइप्स याद कर लिए, डेफिनेशन याद करिए, एग्जाम्पल जरूरी है। डायरेक्टली देखिएगा, अब जब भी आप पेपर देकर के आएंगे, 1-2 तो आपसे एमसीक्यू में ही देगा कि हाँ इसका बंद कोड लिखिए, इसकी संरचना कैसी होती है। ये नॉर्मली आपका संकरण से हो गया या फिर केमिकल बॉन्डिंग से हो गया, 1-2 आपके एमसीक्यू में आएंगे, 1-2 आपके कहिए कि 2-2 नंबर में आएंगे। और हो सकता है मे बी ऐसा कि 5 नंबर में आपसे डायरेक्टली पूरा संकरण पूछ लिया जाए, या फिर जो केमिकल बॉन्डिंग हो गया वो डिफाइन करने के लिए, हाँ इसके केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, इसके टाइप्स कितने हैं, सभी को कल की डिफाइन करने के लिए पूछ लिया जाए। तो आपका संकरण और केमिकल बॉन्डिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्बिट एंड एन ऑर्बिटल, ठीक है, यानी कि कक्ष और कक्षक में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, डिफाइन आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ 2 एग्जांपल। देखिए एग्जांपल तो 100% एक आपसे पूछेगा ही पूछेगा, डिफिनेशन तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके साथ साथ आपसे एग्जांपल भी पूछेगा। तो एग्जांपल भी आपको देख लेना है, ठीक है, जितने भी डिफिनेशन है, टाइप्स है, एग्जांपल्स है आपके केमिकल बॉन्डिंग के, वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। फिर देखिए डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, पीपीएम, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मोल फ्रैक्शन। काफी सिंपल है, काफी आसान है, लगभग सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा। फिर देखिए व्हाट इज ए कंसंट्रेशन, एक्सप्लेन, एकाग्रता क्या है समझाइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन टीडीएस एंड ईडीटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन दोनों में से आपको एक अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। कभी कभी डायरेक्टली इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, बच्चों को फुल फॉर्म भी नहीं मालूम रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोडायनेमिक एंड बाउंड्री लुब्रिकेंट्स, ये आपका रिपीट हो गया, वही क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द डायग्राम ऑफ पी एंड डी सबसेल एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन देम, यानी कि पी और डी उपकोष की आकृति बनाइए तथा इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, पी और डी उपकोष की आकृति बनाइए तथा इनमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एक्सप्लेन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर इन डिटेल, टेल अस हाउ टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कि मृदु जल और कठोर जल को विस्तार पूर्वक समझाइए। जल की अस्थायी कठोरता कैसे दूर करें, इसके बारे में भी आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए डिफाइन सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन एंड स्टरलाइजेशन, यानी कि अवसादन, स्कंदन, निस्पंदन और विसंक्रमण को परिभाषित करें। इसमें से आपको दो हो सकता है कि चारों दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि दो दे दे। दो तो 100% है कि आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द रिएक्शन ऑफ सॉफ्ट विथ हार्ड वाटर, इसका आपको रिएक्शन लिखना है पूरा। डिफाइन ऑक्टेन एंड सीटेन नंबर, ठीक है, ऑक्टेन और सीटेन संख्या को आपको परिभाषित करें। ये तो आपके एग्जाम में करिए कि कई बार देता है, 1 नंबर में भी दे सकता है और 2 नंबर में भी दे सकता है। अगर दोनों एक साथ देगा तो 2 नंबर में देगा, अदरवाइज ये आपका अलग-अलग देगा तो 1-1 नंबर में देगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एलॉय, डिफाइन फेरस एलॉय एंड नॉन फेरस एलॉय विथ सूटेबल एग्जांपल, यानी कि मिश्र धातु क्या है, उदाहरणों के साथ लौह मिश्र धातु और अलौह मिश्र धातु को परिभाषित करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ब्रीफली एक्सप्लेन सोडा लाइम प्रोसेस एंड जियोलाइट प्रोसेस विथ सूटेबल डायग्राम, ठीक है। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि अब 2 तो देगा नहीं, एक ही कोई देगा प्रोसेस, या फिर आपका सोडा लाइम पूछा जाएगा या फिर आपका जियोलाइट प्रोसेस पूछा जाएगा। इन दोनों में से कोई एक आपको देखने को मिल जाएगा और अच्छे खासे मार्क्स में मे बी ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे 5 नंबर में पूछे, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको डायग्राम वगैरह भी बनाना पड़ेगा। अगर डायग्राम के साथ पूछेगा तो ये आपसे 5 नंबर में पूछेगा, तो इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलीमर, डिफाइन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विथ एग्जांपल, ठीक है। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कभी-कभी आपका इन दोनों में से थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस करने के लिए बताइए, इन दोनों में क्या अंतर होता है, पॉइंट बाय पॉइंट कर लीजिए, 5-5 अंतर आपसे पूछ लिया लेता है, तो इसको आपको जरूर देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आपको इसको भी रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स विथ सुटेबल एग्जांपल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल और द्वितीयक सेल को संक्षेप में बताइए। इजी सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। फिर देखिए राइट द फुल फॉर्म या फिर फुल नेम कर लिए एंड टू यूजेस ऑफ पीवीसी, पीएस एंड पीटीएफई, यानी कि पीवीसी, पीएफ, पीटीएफई का पूरा नाम और दो दो उपयोग लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कोल गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, कोयला और उत्पादक गैस की रासायनिक संरचना लिखिए। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं कहिए कि जो प्री बोर्ड का पेपर है और जो आपका नोट्स वाला भी ऑप्शन है, उन दोनों में करिएगा अपलोड, इसको आप जरूर देख लेंगे। जितने भी वीवीआईपी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन इसमें करिए कि ऐड है। इसके अलावा जो आपका प्री बोर्ड का पेपर है, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है, जैसे कि आपका सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है, पाई बॉन्ड हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया और पाई बॉन्ड हो गया, कुछ क्वेश्चन इसमें नहीं है जो आपके प्री बोर्ड के पेपर में है, तो उसको आपको जरूर देख लेना है। और खास करके ये जितने क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर देख लेना है। कई सारे क्वेश्चन है जो आउट क्वेश्चन है, इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। सारी चीजों को मैं कहिए कि अपलोड करा दे रहा हूँ, उसको जाकर के आप जो प्री बोर्ड वाला सेक्शन है या फिर कहिए कि नोट्स वाला सेक्शन है, उन दोनों चीज़ों में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।